जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे वृंदावन यूट्यूब चैनल में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और प्यार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफ़र कोई नहीं होता। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के भी सर झुक जाते हैं। कृष्ण ज्ञान, सच्चा प्रेम एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। कर्म कहानी, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने के लिए आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर कोई कष्ट में हो और उसे देखकर आपको भी कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर भी परमात्मा का वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलता। कृष्णवाणी, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का भी अवसर भी देंगे। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करना किसी के बुरे वक्त में हंसने की भूल। वक्त हवा में उछाले सिक्के की तरह होता है, कब किस तरह पलटेगा कोई नहीं जानता। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की अंगुलियों पर लगाना होता है। जिंदगी ने कभी मौका दिया तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जिसके मन में कपट है वह कभी भी ईश्वर को पा नहीं सकता। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। चाहे आप जितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, शब्द आपका भला तब तक नहीं करेगा जब तक आप इसको उपयोग में नहीं लाते। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु हर सफलता का कारण एक छोटी सी कोशिश ही होती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। प्रभु खोजने से नहीं मिलते हैं, उनमें खो जाने से मिलते हैं। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो एक दिन जरूर रोएगा। अपमान का बदला झगड़ा या लड़ाई से नहीं लिया जाता है, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। मोर पंख की किस्मत तो देखो, टूट कर भी कहाँ सज बैठा है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आते? एक वहीं तो नजर आते हैं जब कोई नजर नहीं आता।
प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए करता है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का। हर वह स्थिति ईश्वर है जो मनुष्य की समझ से परे है। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, गलत रास्ता चुनकर उसे सही साबित कर देना। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। किसी का एहसास कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसास कितना ही बड़ा हो उसे कभी मत जताना। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। जीवन के आधे दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख तो इस वजह से आती है कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर करना नहीं चाहिए था। राधे राधे। श्री कृष्ण की लीला। सपने जितने बड़े होंगे नींद उतनी ही कम आएगी। भक्ति बुद्धि से हो तो जुबान सुधरती है, और भक्ति यदि हृदय से हो तो कर्म सुधरते हैं। राधे राधे। दुनिया में कोई भी चीज़ आपके अपने लिए नहीं बनी। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। श्री भगवत गीता। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों न बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। राधे राधे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई जाए आपसे रूठ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब का कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखें कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ना दूर रहने से टूट जाते हैं और ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। रिश्ते तो एहसास के वो धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। परखता तो वक्त है, कभी हालातों के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि वो अपना आने वाला कल भी ना बदल सके। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रूप नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं।
क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वो ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो चाहे रिश्ते। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। समय बहुत कीमती होता है, करोड़ों रुपए खर्च करके भी एक नया क्षण खरीदा नहीं जा सकता। नहीं खाए ठोकर सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जीवन में कभी भी हार ना मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। सत्य वचन माचिस की तीली जैसी होती है, दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदा में रहोगे। चुप रहना इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ करना इससे बड़ा कोई इंतजाम नहीं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे सत्य वचन पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।